नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। पिछले कुछ महीनों में देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत का जो कहर बरपा वो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। उत्तराखंड के लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। कहीं बहुत ज्यादा बारिश हुई, कहीं बहुत ज्यादा बारिश की वजह से बादल फटा, कहीं बाढ़ आई, कहीं भूस्खलन हुआ, कहीं सड़कें टूट गई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, कनेक्टिविटी शहरों से कट गई। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हमने जुलाई हो, जून हो या फिर अगस्त हो या फिर सितंबर के शुरुआत के महीने में भी हमने देखा था। एक आंकड़ा ये बताता है कि उत्तराखंड में छोटी बड़ी सड़कों को मिलाकर लगभग 1800 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। और इसी को लेकर अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें इन अधिकारियों को, संबंधित मंत्रालयों को दिवाली तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि जितनी भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं या फिर जिन सड़कों में गड्ढा है उन्हें गड्ढा मुक्त करने के लिए आपके पास सिर्फ दिवाली तक का टाइम है। तो एक मुख्यमंत्री जब इतनी छोटे स्तर पर, इतने महीन स्तर पर जाकर अपनी जनता के लिए सोचता है तो फिर वो अपने आप में एक अलग बात हो जाती है। इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी। दिखाइएगा जरा। मुख्यमंत्री ने लिखा कि शासकीय आवास पर लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि दिवाली से पहले सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बरसात से जो सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनका शीघ्रता के साथ पुनर्निर्माण सुनिश्चित किया जाए। डेंजर जोन क्षेत्र में सुरक्षा दीवार कार्य तेजी के साथ किया जाए। साथ ही सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रिफ्लेक्टर भी लगाए जाएं। अधिकारियों को अभियान की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश यहां धामी सरकार के द्वारा दिए गए हैं। अब अगर बात करें उत्तराखंड में जो तबाही इस बारिश से हुई है, जिस तरीके की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से तस्वीरें हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस बार उत्तराखंड में 2024 के मुकाबले लगभग 46% बारिश ज्यादा हुई है। 46% ज्यादा बारिश हुई है और इस बार की बारिश लगभग 1300 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो सामान्य से 1060 मिलीमीटर ज्यादा थी। पूरे साल की अगर बात करें तो सामान्य से 70% ज्यादा इस बार बारिश आपको देखने को मिली। जून से अगस्त के 66 दिनों में 43 दिनों में लगभग 65% ज्यादा बारिश हुई। सितंबर की अगर बात करें तो इसमें लगभग 500 मिलीमीटर बारिश हुई, जो दशक का सबसे ज्यादा आंकड़ा रहा। सहस्त्रधारा देहरादून में 24 घंटे में 264 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसने 1924 का मतलब 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। और सहस्त्रधारा में बादल फटने से भी जान माल का काफी नुकसान हुआ था। कुल मिलाकर अगर बात करें तो भारी बारिश, राज्य भर में जो भूस्खलन हुआ और जो बाढ़ आई उससे, जैसा कि आपको बताया, लगभग 1800 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी, जिनमें से बिल्कुल जो खत्म हो गई थी ऐसा कहें तो 200 सड़कें ऐसी थी जो पूरी तरीके से प्रभावित हुई थी, जिनमें कई राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जैसे बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ शामिल थे। जून 2025 में 72 सड़कें लगभग क्षतिग्रस्त हुई, जिससे कि 40,000 लोग मुख्य क्षेत्र से कट गए। जुलाई में यमुनोत्री राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ, जिससे कि चारधाम यात्रा प्रभावित हुई। अगस्त की बात करें तो 83 सड़कें, जिसमें बद्रीनाथ हाईवे भी शामिल था, उत्तरकाशी हर्षिल सड़क भी शामिल थी और धारी हर्षिल क्षेत्र भी पूरी तरीके से कट गया था। 23 से ज्यादा सड़कें सितंबर में क्षतिग्रस्त हुई। कुल प्रभाव, बहुत ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो 200 सड़कों पर पड़ा था, जिससे कि आप गौर करिएगा 80% से ज्यादा ग्रामीण सड़कें इनमें प्रभावित हुई थी और लाखों लोग यहां कट गए थे मुख्य योजनाओं से, या फिर मुख्य कहें कि शहरों से लोग कट गए थे। अच्छा, इसके लिए धामी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से अब खजाना भी खोल दिया गया है। एसडीआरएफ केंद्रीय अंश जुलाई 2025 की बात करें तो 455 करोड़ रुपए इसमें दिए गए। पीएम एनआरएफ एवं विशेष राहत पैकेज सितंबर 2025 की बात करें तो 1200 करोड़ रुपए इसमें दिए गए। एनडीआरएफ से कुल 2025 में पूरे देश के लिए 1988 करोड़ रुपए इसके लिए भी जारी किए गए थे। हालांकि इसमें 12 राज्य शामिल हैं। उत्तराखंड को आपदा विशिष्ट क्षतिपूर्ति के रूप में यहां पर रखा गया है। उत्तरकाशी में लगभग 20 करोड़ की सहायता एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को दी गई। भवन मालिकों को लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति भवन दिया गया। सड़क
सड़कों को मरम्मत करवाने की जो परियोजना है उसमें भी लगातार धामी सरकार काम कर रही है। फंड से 85% सड़कें बहाल करने की बात कही जा रही है फिलहाल, और पूरी तरीके से जो लोग बचाए गए हैं, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, सब कुछ इसमें बहाल किया जाएगा। चुनौतियां भी हैं राज्य सरकार के सामने। 3,758 करोड़ रुपए और ज्यादा मांगे गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि ये जो क्षति हुई है उसका खर्चा और लगभग 6,000 करोड़ रुपए आंका गया। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर हर प्रभावित को न्याय दिलाएंगे, सड़क कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जाएंगी। ये सारे आंकड़े जो आपको बताए, उत्तराखंड ने पिछले कई महीने में ये सब झेला है। जिस तरीके से जून से ही उत्तराखंड में भारी बारिश होना शुरू हो गया था, उसके बाद आपने देखा किस तरीके से बड़ी तबाही की तस्वीरें वहां से आई। सबसे पहले धराली में बादल फटा और एक गुबार पानी के साथ में मलबे का जो आया, लोगों को संभलने तक का भी मौका नहीं मिला। 4 से 5 मिनट में सब कुछ तहस नहस हो गया। उसके बाद लगातार कई घटनाएं उत्तराखंड में बादल फटने की हुई थी, जिसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन बताया गया था। बाकी धामी सरकार अब बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर लोगों का जीवन बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीटिंग लगातार धड़ाधड़ ले रहे हैं और अल्टीमेटम जारी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए, उस पर आप लोगों को क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जाते जाते सुनिए, अभी जो विवाद चल रहा है आइलम मोहम्मद का, इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति, उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है। और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वह आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है, आदि कैलाश से लेकर अनेक हमारे ऐसे श्रद्धा और आस्था के धर्म स्थान देवभूमि उत्तराखंड में है। ये महासू महाराज, धारी देवी, माँ पूर्णागिरी देवी, जागेश्वर धाम, यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है तो कानून ने अपना काम सख्ती से किया है और हमने इस ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहाँ सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। जो भी सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति हो, दंगा करने वाला जो भी होगा, इसकी जो है भरपाई उसी व्यक्ति से उसकी भरपाई करवाई जाएगी और ये काम बहुत सख्ती से करवाया जाएगा।